लॉकडाउन में मस्ती। कोरोना से लॉकडाउन लग गया। हॉस्टल्स, मॉल्स, बस, रेलवे सब कुछ थम गया। ऐसे में अपने गांव लौटने के लिए व्याकुल मजदूर बेचारे बोरिया, बिस्तर और बच्चे लेकर पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे और सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे। गट्टू चिंकी भी घर में कैद होकर बैठे थे। ना तो उन्हें बाहर घूमने की छूट थी, ना ही खेलने की। बस घर में बैठे रहो, ऑनलाइन क्लास करो, थोड़ी बहुत टीवी देखो, वीडियो गेम्स खेलो। गट्टू चिंकी, अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ है ना। हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं। टीवी बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी, ये सोने का नहीं, खेलने का टाइम है। आप हमें बाहर भी नहीं जाने देते हो। कम से कम हमें कार्टून तो देखने दो। गट्टू चिंकी की तरह सोसाइटी का हर बच्चा लॉकडाउन में परेशान था। हाँ यार गट्टू, तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता। सोचा था लॉकडाउन मतलब मस्ती की छुट्टियाँ, लेकिन हम तो कैद हो गए यार। पक गया हूँ, ना मस्ती कर सकता हूँ। मस्ती से याद आया, तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना। मिश्रा सर कह रहे थे कल से ऑनलाइन क्लास 1 महीने के लिए बंद होने वाला है। इस प्रकार लॉकडाउन ने बच्चों के मानों पर ही काट दिए, लेकिन जो शरारत और मस्ती ना करे उन्हें भला बच्चे कैसे कहे। ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिलते ही गट्टू चिंकी की मस्तियाँ शुरू हो गई। चिंकी, हम कैच कैच खेलते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना। चिंकी चलो ना, तुम खेलो, मुझे फ्लावर पॉट पेंट करना है। गट्टू ने बॉल लिया और अकेले कैच कैच खेलने लगा। दीवार पर बॉल फेंक कर कैच करने लगा। 1 2 3। गट्टू, बॉल टीवी पर पड़ी तो टीवी टूट जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है ना, ना तो कोई ठीक करके देगा, ना कोई नया ला कर देगा। सोचो, टीवी के बगैर हमारा लॉकडाउन कैसे कटेगा। 20 21 22। तभी अचानक एक कैच गट्टू के हाथ से छूट गया और सीधे चिंकी के पैंट किए हुए फ्लावर पोट्स पर जा गिरा। सारे पोट्स फर्श पर गिर गए और टूटकर चकनाचूर हो गए। गट्टू, कहा था ना मैंने बेटा। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही गट्टू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। गुस्से में लाल मलाल चिंकी बॉल उठाकर गट्टू को मारने ही वाली थी कि गट्टू बोला, चिंकी नहीं, चिंकी चिंकी चिंकी। लेकिन चिंकी गुस्से में थी। उसने तेजी से बॉल गट्टू को मार फेंकी। गट्टू होशियारी से नीचे झुक गया और जो होना था वही हुआ। बॉल टीवी पर पड़ी और टीवी टूट गया। टूटा हुआ टीवी देखकर गट्टू और चिंकी अपना झगड़ा भूलकर हद से ज्यादा डर गए और पापा माथे पर हाथ मारकर हताश बैठ गए। इस प्रकार पापा मम्मी गट्टू चिंकी से तंग आ चुके थे। रोज दोनों कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते थे। हेलो, हाँ हरी के पापा। हाँ, बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। अब हम उन्हें ज्यादा देर तक घर में नहीं संभाल सकते। सेक्रेटरी साहब से बात हो गई है। ना तो हमारी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन में आती है, ना ही सोसाइटी में कोई पॉजिटिव है। फिर तो बच्चे सोसाइटी कैंपस में खेल सकते हैं ना। मैंने उनसे यही पूछा और उन्होंने परमिशन दे दी। हम बच्चों को भेज रहे हैं, आप भी भेजिए और चैन की सांस लीजिए। सारी हवा निकाल देते हैं ये बच्चे। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों को सोसाइटी कैंपस में खेलने की परमिशन मिल गई और मम्मी पापा को मस्तीखोर बच्चों से राहत मिल गई। गट्टू चिंकी, हरी गुड्डी सब मिलकर सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे और लॉकडाउन एंजॉय करने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी खेल कर घर में आए तो मम्मी ने देखा कि दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। अरे, तुम लोग भीग कैसे गए? मम्मी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर बताते हैं। हम आज एक काम करके आए हैं। अच्छा, तुम काम भी करते हो? मुझे लगा बस मस्ती करते हो। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब आए और मम्मी पापा से बोले, गैलरी में चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। मम्मी पापा सेक्रेटरी साहब के साथ गैलरी में आए। सेक्रेटरी साहब ने सड़क की तरफ उंगलियों से इशारा किया। मम्मी पापा ने देखा सड़क किनारे पानी से भरी मिट्टी के काफी सारे मटके रखे हुए थे। गांव की तरफ निकले हुए मजदूर वहां पानी पीकर तृप्त हो रहे थे। यह आइडिया गट्टू का था। गट्टू चिंकी बच्चों के साथ मेरे पास आकर बोले, लॉकडाउन के मारे मजदूर तेज गर्मियों में पैदल गांव निकले हैं।
उन्हें प्यास लगी तो भी कहीं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हमें सोसाइटी के बाहर पानी के मटके रखने चाहिए। और देखिए, बच्चों ने मिलकर मटके रख भी दिए। आप कह रहे थे ना, बच्चे लॉकडाउन में मस्ती करते हैं। जरूर करेंगे, बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मस्ती के साथ साथ अच्छा काम भी करते हैं और करते रहेंगे। ये सुनकर मम्मी पापा भावुक हो गए। जैसे ही गट्टू चिंकी फ्रेश होकर आए, मम्मी पापा ने दोनों को गले से लगा लिया। गट्टू का बेस्ट फ्रेंड। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शैतानियां चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आएंगे। और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेकर जाऊंगी। यह सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ। आओ, हम पार्क में खेलने चलें। लेकिन मैं आज खेलने नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन्स याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानी में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया। लेकिन राहुल यही सोचता रहा, मुझे तो एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता, मैं क्या करूं? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी आंसर शीट से चीटिंग करा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल, मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसलिए मैंने जानकर तुम दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, ना कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियां करने से रोकना चाहिए।